मैं पंडित लक्ष्मी नारायण दीक्षित आज करीब 2 महीने के बाद एक नई यूट्यूब बनाने की सोच रहा हूँ और इसके पीछे एक विशेष बात है जो मैं सृष्टि के शुरुआत से लेकर चलने की सोच रहा हूँ। आदिनाथ भगवान शिव शंकर जो हमारी सृष्टि के सबसे पहले आधारित भूदेव हैं, महादेव हैं, शिव शंकर, जिनको उस निराकार परमात्मा ने शरणदीप श्रीलंका में भेजा था। और जैसा कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार तोहफे के रूप में, इनाम के रूप में शिव शंकर से वो श्रीलंका जो आज बोलते हैं वो ले ली थी। चलो खैर, मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। यहाँ धर्म से भी जुड़ी हुई है और एक अति प्राचीन जड़ी बूटी से भी जुड़ी हुई है। भगवान शिव और धतूरा, जिसको लैटिन लैंग्वेज में स्ट्रोमोनियम बोलते हैं, यह विशेष होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाने वाली बहुत प्राचीन औषधि है और जिसको अंग्रेज़ों ने 200 साल राज करने के दौरान हिंदुस्तान में खोजा था। और मैं आज आपको इसके विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। इत्तेफाक से सन 94 के अंदर, 1994 के अंदर मेरी मुलाकात मेरे एक मित्र सत्येंद्र शर्मा, जिनके जीजा जी का नाम है जयप्रकाश शर्मा, उन्होंने मेरे घर पर आकर एक जन्मपत्री को दिखाया और कहा कि ये मेरे जीजा जी की जन्मपत्री है और आगरा में ये गवर्नमेंट बैंक यानी सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उस बैंक में एक डकैती जिसमें 13 लाख रुपए का कुछ पैसा चोरी हुआ है। आप ज़रा ये बता दीजिए कि ये इन पर FIR दर्ज हो चुकी है, ये बचेंगे या जेल में जाएंगे। तो मैंने इनको कहा थोड़ा सब्र रखिए, मुझे लगता है कि आपके जीजा जी का कोई रोल नहीं है, इनको नौकरी पे दोबारा रख लिया जाएगा और FIR से इनका नाम भी नहीं हुआ। फिर मुझे आगरा में जाने का एक समय इन्होंने दिया। मैं इनके साथ आगरा पहुंचा तो जयप्रकाश शर्मा जी के जीजा जी के यहाँ मेरे को रुकना हुआ। तो ज्योतिष पर विशेष चर्चा चलती रही, लेकिन अचानक से इनके जीजा जी ने अपने एक बेटे से मुझे मिलवाया, जिसकी हरकतें थोड़ी अच्छी नहीं थी। जैसे वो सीटी बजाता था और घूर कर देखता था। तो मैंने पूछा इसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे कुछ विशेष बात बताई जो कि धतूरे से संबंधित थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा 10वीं के पेपर दे रहा था और वहाँ वह बेहोश हो गया। स्कूल से मुझे फ़ोन आया, मैं अपने बेटे को लेने गया तो वहाँ वो हॉस्पिटल में था। तो मैं फिर वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचा तो उसको होश आ गया था। उसने पेपर देने से मुझे मना किया, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पेपर नहीं दूंगा। मैं जब 10वीं का पेपर दे रहा था, उनके बेटे ने बोला कि जब मैं 10वीं का पेपर दे रहा था तो पेन, मेरे हाथ में पेन था, वो बहुत बड़ा हो गया और जो पेपर मैं दे रहा था वो पेपर भी बहुत बड़ा हो गया। उसको देखकर मैं बेहोश हो गया और अब मैं जो भी किताब हाथ में लेता हूँ वो मुझे बहुत बड़ी नज़र आती है। तो उन्होंने बहुत डॉक्टर, बहुत आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाले हकीमों से, वैद्यों से, होम्योपैथी के डॉक्टरों से बहुत कुछ किया, लेकिन इलाज नहीं हुआ। थक हार कर वो 10वीं के पेपर नहीं दे पाया। इन्होंने बहुत अध्ययन किया। फिर इन्होंने एक धतूरे पर लिखी हुई एक किताब इनके हाथ में लगी। उस धतूरे से संबंधित इन्होंने वो सिम्टम देखे कि धतूरा ज़्यादा खाने के बाद जो सिम्टम बॉडी में आते हैं वो यही आते हैं कि हर चीज़ आपको बड़ी बड़ी नज़र आने लगती है। फोबिया एक तरह से आपको हो जाता है। तो इन्होंने बाज़ार से धतूरे से बनी मेडिसिन स्ट्रोमोनियम को खरीद कर लाए और अपने बेटे का इलाज किया। आज इनका बेटा बिल्कुल सही है। तो 94 में मेरे सामने यह धतूरे का एक पहला लक्षण था
जिसको मैंने बहुत आगे तक पढ़ा। मेरा शौक़ अंदर से पैदा हो गया कि जड़ी बूटियों में क्या क्या रहस्य है जो आत्मा से भी संबंध रखते हैं। और यह जो धतूरा है, हिंदुस्तान में अति प्राचीन समय से ही महाशिवरात्रि पे या शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। पंडितों ने इसको चढ़ाना शुरू किया, भक्तों ने चढ़ाना शुरू किया, लेकिन इसके पीछे की कहानी वो समझ नहीं पाए। और 200 साल जो अंग्रेज़ों ने इस पर राज किया, उन्होंने इस राज करने के बाद हिंदुस्तान की संस्कृति से ऐसी ऐसी विद्याएं अपने साथ ले गए और बाद में उस पर धतूरे पर स्ट्रोमोनियम का ठप्पा लगाकर हिंदुस्तान में वो जड़ी बूटियाँ आज दवाई के रूप में बिक रही हैं। जबकि यह हमारा कर्तव्य था, हमारा फ़र्ज़ था कि इस धतूरे का नाम स्ट्रोमोनियम हम ही रखते, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर रिसर्च की तो वो कामयाब हो गए, हम नाकामयाब रहे। आज भी कई लोगों को ये भी नहीं पता कि शिवलिंग पर धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारी प्रथा आज हमारे अंदर जो मौजूद है, जो हम निभा रहे हैं, उसमें यही रहस्य हैं जिसे हमें उजागर करना है कि हम धतूरा शिवलिंग पर क्यों चढ़ाते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। ये मैं नहीं जानता, लेकिन अंग्रेज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको खाने से क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, आप भी इस पर अध्ययन करें, धतूरे पर अध्ययन करके आप पता करें कि इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। अनादिकाल में कुछ जड़ी बूटियों की खोज की थी, जिसमें दूसरी जड़ी बूटी का नाम है बेलपत्र। बेलपत्र जैसा कि आप जानते हैं महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्रों में खूबी होती है कि 3 पत्ते आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसको आम धारणा है कि ये शिव के तीसरे नेत्र से संबंध रखते हैं। परंतु अंग्रेज़ों ने जब 200 साल यहाँ राज किया, जबकि इससे पहले 800 साल मुग़लों ने राज किया, मुग़लों को हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। क्यों लेना देना नहीं था? क्योंकि खोजे रहस्य से पर्दा कभी नहीं उनके दौर में उठ पाया। लेकिन अंग्रेज़ों ने 200 साल राज करने में जो हमारी संस्कृति पर अध्ययन किया, किताबें लिखी, शिक्षा प्रणाली पर अध्ययन करने के बाद चाणक्य नीति, हमारे वेद, इन पर अध्ययन करने के बाद जो चीज़ें हमारे सामने रखी, वो अंग्रेज़ों ने अपनी मोहर लगाने के बाद रखी। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव से जुड़ी हुई बेलपत्रों की जानकारी। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ। तब 1947 से पहले हेनरी और ब्राउन, इन 2 अंग्रेज़ों ने 1924 के अंदर महाशिवरात्रि का पर्व देखा और देखने के बाद मंदिरों में या कहीं धार्मिक स्थलों पर घूम घूम कर साधु संतों से मिलने के बाद एक अध्ययन पाया कि ये बेलपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं। तो उन्होंने बेलपत्रों को इकट्ठा कर उसको सहस्रपुटी कह लीजिए, दसमपुटी कह लीजिए, आयुर्वेद में इसको हम कहते हैं घोटना पीसना, इसका घर्षण करना, मर्दन करना। तो उन्होंने बेलपत्रों को अपने यहाँ रखकर उसको जो घर्षण मर्दन करने के बाद इसको जो प्रक्रिया में ढाला, एक्सट्रैक्ट बनाया, तो उसका नाम उन्होंने ईगल फोलिया रखा। अब ईगल फोलिया एक मेडिसिन है जो आपको होम्योपैथी के स्टोर पर हर जगह अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन हकीकत में वही बेलपत्र हैं जो भगवान शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव का हमारे शास्त्रों से एक कामदेव के रूप में एक गहरा संबंध है कि कामदेव को शिव ने भस्म कर दिया था। ये हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक कहानी शुरू से हमें पढ़ाई जाती है। कामदेव ने शिव की तपस्या को भंग करने के लिए माँ पार्वती के लिए एक आडंबर रचा, जिसमें भगवान शिव की तपस्या से जब उनका ध्यान हटा तो कहते हैं कि तीसरा नेत्र उनका खुला और उन तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गए। जबकि अंग्रेज़ों ने किसी और तरीके से इसको कहा है। उन्होंने कहा कामदेव कहीं बाहर नहीं है, कामदेव मनुष्य के शरीर के अंदर है, उसके अंदर सेक्स की प्रक्रिया जगती है, उसके अंदर एक कामदेव जगता है, तब वो संभोग की क्रिया में आ जाता है। भगवान शिव ने भी जब सती माँ सती से बिछो हो गया
तो उनके अंदर भी एक कामदेव जग रहा था। उन्होंने बेल पत्रों को खाने के बाद अपने अंदर की कामदेव को भस्म किया। और बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े साधु संत बेल पत्रों को खाते हैं और अपने अंदर के कामदेव को समाप्त कर लेते हैं। यह जानकारी हमें साधु संतों ने नहीं दी, भगवान शिव की किताबों से नहीं मिली, लेकिन 1924 के बाद अंग्रेज़ों ने जब इस पर रिसर्च करी और बेल पत्र से ईगल फोलिया नाम की औषधि तैयार करी जो बाज़ार में अवेलेबल है, वो उसका मदर टिंचर यह अंदर के कामदेव को शांत करने के काम आता है। मैं तो कहता हूँ जितना समाज में ये बलात्कार होते हैं या प्रेम के चक्कर में आदमी अपना जीवन खराब करते हैं, उनको इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनके अंदर का कामदेव भस्म हो सके। यही सच्चाई है। हर चीज़ के पीछे सनातन धर्म में एक साइंस छुपी हुई है जिसका रहस्य आज तक बरकरार है। लेकिन आप जितना अध्ययन करेंगे आपको अपने सनातन धर्म को पढ़ने में बड़ा ही गर्व महसूस होगा। तो एक बार आप कामदेव की स्टोरी पढ़ने के बाद, कहानी पढ़ने के बाद, जब आप बेल पत्रों की कहानी पढ़ेंगे तो आपके सामने कामदेव से जुड़ा हुआ रहस्य अपने आप ही खत्म हो जाए। भगवान शिव के बारे में सनातन धर्म में सभी लोग जानते हैं कि शिव जो हैं पूरी सृष्टि के आधार हैं और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा इनकी पूजा और भक्ति की जाती है। अघोरी हों, चाहे वो भक्त हों, चाहे वो कोई भी रामचंद्र हों, चाहे वो रामेश्वरम में शिवलिंग रखा हो उन्होंने अपने हाथों से, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, 12 त्र्यंबकेश्वर हैं या और भी आप जानते ही हैं पूरे दुनिया में कितने शिवलिंग हैं। खैर बूटियाँ भगवान शिव की खोजी हुई हैं। आगे आप YouTube देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।